कंपनी बा और सारे गामा की जौन टीम बा, हमके सोच से ज्यादा इतना उम्मीद बा कि जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आई वो गर्दा बचाई। तो सिर्फ आपसे भी पूछना चाहेंगे कि मतलब आपने तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्राई किया, सो आपको क्या आई मीन एक्साइट किया कि चलो भोजपुरी भी करते हैं, अगर आप बताएं। आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है अगर हम थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू, जैसे विक्रम ने कहा, थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाएं और एक इंडस्ट्री जो अभी सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस के पास जा रही है वो थोड़ी वाइड चली जाए। अगर कंतारा जैसी पिक्चर पूरी इंडिया देख सकती है तो क्यों नहीं पावर स्टार की पिक्चर भी पूरी इंडिया देखेगी। कहाँ गए बद्री भैया, कहाँ गए वो? हाँ नहीं मैं ही हूँ तो नहीं। और अब हम लोग प्रेस से पूछना चाहेंगे कि अगर उनके पास कुछ क्वेश्चन हो इस नए स्टेप के लिए जो हम लोगों ने लिया है भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए, तो पवन जी, विक्रम जी, सिद्ध सर है, रजित सर हैं, सब पूछ सकते हैं। और जी, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और मैं बिंदास भोजपुरिया के लिए काम करता हूँ। पवन जी कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? अरे सर, आपकी दुआ है, बहुत अच्छा हो। पवन जी, सवाल यह है कि कई फिल्मों का मैंने नाम इसमें देखा, जिसमें से एक फिल्म का नाम है योगी। जो आपकी फिल्में अनाउंस हुई हैं उनमें से एक फिल्म का नाम है योगी। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित फिल्म होगी? पवन जी जरा बताएं इस पर। अभी सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि कुछ समय हम साथ में थे बद्री भाई के, तो और विक्रम भैया हैं, बद्री जी हैं, तो अभी फिल्म के सिर्फ नाम सिलेक्ट भइल बा। स्टोरी का रही ये हम लोग बाद में सोचेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। पवन जी, 5 फिल्में एक साथ अनाउंस हुई हैं आपकी। सारे गामा ने जिस तरह से गानों का सिचुएशन हालात बदल दिए, 5 फिल्में आपके साथ, जब ये फिल्में बनाने के बिजनेस में आए तो आपके साथ आपको इन्होंने चुना। जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानते हैं पावर स्टार पवन सिंह खुद के ऊपर? कितनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा भरोसा जताया है? देखिए क्या है पंडित जी, काम कोई भी हो, वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, हमारे लिए पूजा है। और किस काम को हम कैसा करते हैं, ऑडियंस हमार जवन हमार भगवान हवे, कितना प्यार मिलल, जेके सबसे ज्यादा प्यार मिल जाएगी वो हमारा फेवरेट हो जाएगा। तो जिम्मेदारी तो जब से हमारे श्रोता जो है, जिम्मेदारी जब से मिला तो उस जिम्मेदारी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। विक्रम जी से सवाल है मेरा एक। विक्रम जी, ऐसा वक्त जब भोजपुरी के ज्यादातर सिंगल प्लेक्स थिएटर्स बंद हो रहे हैं, ऑडियंस का उसमें एक के बाद एक थिएटर्स बंद होने के बाद ऑडियंस की कमी हो रही है, क्या ये सही समय है सारे गामा जैसी बड़ी कंपनी का इस बिजनेस में एंटर करने का? 3 साल 5 साल पहले मुझे यही चीज भोजपुरी के गानों के बारे में बोली गई थी कि क्या ये सही समय है गाने लॉन्च करने का। 7 साल पहले हमने कारवां करके प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मुझे पूछा गया था कि डिजिटल के जमाने में आज की तारीख में डब्बा कौन लॉन्च करता है। आई थिंक हमने कई बार ये प्रूव करा हुआ है कि जो भी दिशा में पानी बह रहा है उसके अलग जाते हैं और जीत के दिखाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, काफी दिन बाद आपको देखने मिल रहा है। मुंबई आप आते नहीं हैं और बड़ी मुश्किल से अब मिले हैं मीडिया के समक्ष। मुंबई आते नहीं है यार सर, मुंबई आते हैं आएंगे नहीं। मुंबई हमारे लिए कर्म भूमि है। मुंबई ने ही बताया है, दिखाया है कि हाँ हमारे अंदर क्या हो रहा है जी। नहीं तो जीवन कुछ और था, लेकिन जीवन में बदल गया, ये मुंबई ने ही बताया है। जी, कुछ देर पहले मैंने देखा बद्री भैया ने आपसे कहा है कि आपने वादा किया है 5 फिल्म, तो उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि भाई वादा करने की आवश्यकता आ गई? ऐसा हमके मत फंसाओ बाबा। बद्री भाई, इस सवाल का जवाब प्लीज आप ही दे दीजिए। तो इस सवाल का जवाब जो है बेसिकली कि कितने डेडिकेटेड है पवन जी। जब आप इनसे बात करेंगे तो जैसे
भोजपुरी में होता है कि गए शूट कर लिए, और उनके साथ वैसा नहीं है। मतलब आपको एक प्लान दिखाना पड़ता है। जब हमने मोहब्बत खिंचाता किया था तो सिर्फ सॉन्ग ही था, लेकिन इतनी डिटेलिंग कि अभी मैं शूज पहनूंगा या नहीं पहनूंगा। एक शॉट था जहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है नहीं लेते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये शॉट ये तो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सुबह 11 बजे शूट करना शुरू किया था हमने, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक शूट किए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे भी एक पैच वर्क किया था। तो अगर एक गाने के लिए उतना डिटेलिंग नहीं जा सकते तो फिल्म के लिए ऑब्वियसली तो बाबा नेचुरल बात हमारा से सुनिए। जहां पे हम जाए काम करे खातिर और सेट पे बैठल बानी का हो, अच्छा भैया आ गई बैठाओ, तो हम भी थोड़ा वॉच करते हैं कि अच्छा ये पोजीशन है, भैया आ गए, ठीक बा चल तो साथ ये करिए। काहे के दिन में मेहनत रहे तो ना करी जा। बात करते हुए लेकिन एक पवन जी के पास पहुंचे तो एक वर्चुअली दैट एरा के साथ हम काम करते चले जाए। 3-3.5 साल पहले हमने डिसाइड किया था हम भोजपुरी में घुसेंगे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि ये मुंबई बैठे हुए लोग क्या काम कर पाएंगे भोजपुरी के अंदर, पर वो मार्केट हिला के रखा हुआ है इस समय। बहुत बड़े कदरदान है हम पवन के कि इनकी ये हमने कई सारे बड़े गाने करे हैं, पर जो इस गाने ने नशा वहाँ पे किया हुआ है ये YouTube के नंबर से नहीं पता चलता। अकेला 250 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, पर जब वो मार्केट में घूमो और कोई ऐसी शादी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहाँ ये गाना सुनने को नहीं मिलता है, तो कहे दिल से दिल खुश हो जाता है, कहने का मन करता है थैंक यू। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हिंदी और मलयालम और पंजाबी में तो पिक्चरें बना ही रहे हैं, कि अब हम भोजपुरी के एरिया के अंदर बड़े तौर से पिक्चरें लेके घुसना चाहते हैं। और जैसे हमने म्यूजिक के अंदर काम किया था कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन वैल्यूज बढ़ा देंगे, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो एक्शन की हो, चाहे वो लोकेशंस की हो। हर जगह पे ये लगना चाहिए कि बॉम्बे में बैठा हुआ इंसान जो शायद भोजपुरी लैंग्वेज नहीं समझता हो, वो तमिल देखने जाता है बिना तमिल समझे हुए, तो उसे भोजपुरी की लैंग्वेज का पिक्चर देखने में भी वही मजा आना चाहिए जैसे हम हिंदी और बाकी। और इसकी स्टार्ट इससे बड़े स्टार के बिना हम कर नहीं सकते थे, तो थैंक यू। तो आपके पास 5 पिक्चरें आने वाली हैं बहुत जल्दी। सो पवन जी इस बार आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स पे, और आपने प्रॉमिस किया है कि जो भी करना पड़ेगा करूंगा। तो ये आपके कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करते हैं हमारे साथ कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले तब आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, ठीक बात। और